नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि HP टेट की जो डेट्स है वो रिलीज़ कर दी गई है और ऐसे में आपको पता है कि HP टेट कितना ज़रूरी है बीएड एस्पिरेंट के लिए निकालना। तो आज हम इस वीडियो में HP टेट से ही रिलेटेड जो है बातें करेंगे कि कैसे हम जो है HP टेट को अप्रोच करें, कैसे उसको क्वालिफाई करें। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न रहता है, क्या बुक्स रहती है, क्या सिलेबस रहता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले अगर बता दूं कि आपको जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। कोई अगर जो है टीजीटी की तैयारी कर रहा है, टेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहा है, एचपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, तो आप जो है वो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा ऐप का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी भी मॉक टेस्ट हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी इस साइट पर। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पे करना है। और पे करते वक्त याद रखना है कि जीके ट्रिक 40 आपको कूपन कोड यूज़ करना है और आपको 40% वहाँ पर ऑफ मिलेगा। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके ट्रिक 50 यूज़ करना है। जीके ट्रिक 50 कोड जो है वो यूज़ करना है, आपको ये याद रखना है। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। तो जो है इसको यहाँ पर एनरोल कीजिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे करें हिमाचल टेट की तैयारी। सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए, बुक्स और सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। बिल्कुल जो है आपको इसके बारे में जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तब भी कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। और आपसे मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए स्पेशल जो है कल से लेक्चर सीरीज़ चला रहा हूँ। तो स्पेशल आपके लिए ये लेक्चर सीरीज़ चलेगी, एचपी टेट और एचपी टीजीटी की दोनों की जो लेक्चर सीरीज़ वहाँ पर चलेगी। तो आपको ये भी बता दूं कि जो है एचपी टेट जो है इस बार दूसरी बार हो रहा है, ठीक है। और अब जो जाके है वो जून में होगा। और अगर अभी जो है वो टेट किसी ने क्वालिफाई नहीं किया इस बार, तो वो जो अगली कमीशन की भर्ती होगी उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 2021 में जो है आपका जो है नेक्स्ट कमीशन जो है वो निकलेगा और भर्ती होगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो है 2022 और 23 तक जो है भर्ती मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं और 23 में 22 में सरकार भी चेंज हो जाएगी। तो मे बी जो है आपको याद रखना है कि एचपी टेट आपको इसी बार निकालना है। टारगेट सोचकर चलिए माइंड में कि आपको कैसे टेट निकालना है, ठीक है। आपको टेट की तरह नहीं सोचना है, आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तरह सोचना है। आपको टीचर बनना है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है, तो आपको टेट को लेकर नहीं चलना है, टीजीटी की तैयारी करनी है। टीजीटी की आप ये सोचिए कि हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे यूपीएससी वाला होता है ना कि मतलब एक फोकस पॉइंट पे चला हुआ होता है, ठीक है। आपको उस फोकस पॉइंट पर चला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर जो है टेट की जो है तैयारी कैसे करनी है आपको ये बताऊँगा। सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपका 150 मार्क्स का जो है वो पेपर आता है, ठीक है। और उसमें आपको जो है वो 90 मार्क्स जो है पास होने के लिए चाहिए होते हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी वाले क्या करते हैं कि जो 90 का सोच के चलते हैं कि 90 जो है हमारे को लेने हैं, लेकिन वो कहाँ पर आकर अटक जाते हैं, 80 और 85 के बीच में आकर अटक जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 90 की अगर सोच के चलोगे तो जाके 80-85 आएंगे, लेकिन अगर 150 में से 120 की सोच के चलोगे तो जाके वो 90 आएंगे, ठीक है। आपको ये बता दूं, जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं उनके लिए OBC वाले 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है। वो क्या करते हैं कि 82 मार्क्स के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो है 120 से 130 मार्क्स का जो है टारगेट रखना है और उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। सही में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए, सभी के लिए है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, 170 क्वेश्चन आने हैं, तो कम से कम आप ये सोच के चलो कि हमें 160 क्वेश्चंस जो है वो सही करने हैं, तब जाके कहीं जो है 120 क्वेश्चंस जो है आपके सही होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जब तक आप सोचोगे नहीं दिमाग में, तब तक क्या होगा,
कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम वही पैटर्न की बात करेंगे कि क्या क्या आना है। तो 150 में से आपको जो है चाहे टीजीटी आर्ट्स हो, यहाँ पर देख लीजिए मेडिकल, नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स, ठीक है। जेबीटी की तैयारी बता दूं मैं आपको। जेबीटी में आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज, ठीक है, हिंदी होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो जेबीटी का कुछ सिलेबस है, 90 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। तो आपको यहाँ पे मैं यही जो है पैटर्न, बुक्स और सिलेबस बताऊंगा। तो एक अप्रोच लेकर चलना कि हमें इस बार जो है क्वालिफाई करना है जितने, और ये भी सोच के चलना कि जितने भी आज के बाद एग्ज़ाम्स होंगे हमारे, वो भी हमें क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। कैसे करके, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, अच्छे से सोचिए, पर अभी इतना टाइम नहीं है एचपी टेट के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मेरे साथ जो है सुबह सुबह जो है मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। उस वीडियो को अपलोड मतलब देख लीजिएगा, अपलोड हुई वीडियो को देख लीजिएगा। एचपी टेट, एचपी टीजीटी ऊपर लिखा होगा, आप ये याद रखना, टारगेट एचपी एसएससी के नाम से होगी और टारगेट एचपी टेट एचपी टीजीटी उस पर लिखा हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो एचपी टेट एचपी टीजीटी के लिए बनाऊंगा, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए होंगी। क्योंकि जीके क्वेश्चन जो है, या फिर बायोलॉजी है, या फिर केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट लेता हूँ मैं, तो वो सभी के एग्ज़ाम्स में आती ही आती है। तो यहाँ पे हम पैटर्न की बात करेंगे। उससे पहले परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ले सकते हैं। जीके ट्रिक 40 आपको कोड करना है यूज़ जो है पे करते वक्त। तो देखिए एचपी टेट आर्ट्स की बात करते हैं। आर्ट्स का जो पैटर्न है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी 30 मार्क्स की आती है, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल साइकोलॉजी होती है, जो बाल विकास मनोविज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान होता है। फिर आपका जीके 90 मार्क्स का आता है, फिर इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का आता है। तो देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको तो जितनी भी थ्योरीज़ है, कोहलर की और जो भी थ्योरीज़ है, रूसो की है, वो सारी की सारी आपको कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा कि जीके में आपको क्या करना है। जैसे हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये करनी है सबसे पहले। तो हिस्ट्री में आपको मेन फोकस रखना है एंशियंट हिस्ट्री पे, ठीक है, जिसमें आप पुरातात्विक भारत के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जितने भी मौर्य साम्राज्य जो है और जितने भी गुप्त साम्राज्य हैं, ठीक है, ये साम्राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके शासक याद रखने पड़ेंगे, वहाँ पर आपको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। और 1857 की क्रांति के कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। साथ साथ में जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आ रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कहीं एक्सकेवेशंस हो रही है, खुदाई हो रही है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। दूसरा ज्योग्राफी में मैक्सिमम जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहीं वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, कोई कहीं बाढ़ आ रही है, ठीक है, कोई लेक हो गई, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी आपको करनी है करंट अफेयर्स वाली। पॉलिटिकल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए, कब लागू हुआ, नेशनल एंथम के बारे में पता होना चाहिए, कब से गाना गाया जाने लगा, ठीक है, फ्लैग के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल सिंबल वगैरह, ये सब आपके पॉलिटिकल साइंस में आएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपको क्या रखना है याद, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। जितनी भी जो आपकी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही हैं अभी, ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे कवर अप करनी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। बात करते हैं एचपी जीके की। कम से कम इसमें जो है वो 30 क्वेश्चंस जो एचपी जीके के भी आएंगे। तो एचपी जीके में नदियाँ, झरने, झीलें, घाटियाँ, ठीक है, पर्वत और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी, ठीक है, और तहसीलों के बारे में अभी चेंज हुई है, कुछ तहसीलें मतलब जो है एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, ठीक है, और नगर निगम वगैरह ये याद रखने पड़ेंगे, और लोकसभा विधानसभा सीटें आपको याद रखनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश के वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके एचपीजीके में। तो ये सारा का सारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है टीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड। और उसके बाद आपको 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के भी आएंगे। इंग्लिश या हिंदी इसमें से एक आ सकता है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, आपको ये याद करनी है। थोड़ा सा टेंस वगैरह भी आपको देख लेने हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न बता दिया है, सिलेबस भी मैं आपको बता दिया है, क्योंकि मैं ओरली बता रहा हूँ आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने कुछ नहीं बताया है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है, किसी भी सिलेबस को जो है वो कैसे कवर अप करना है। और जितने भी जो भी मैं डेली वीडियो डालता हूँ उसको आप फोकस करके, यानी कि मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये किस चैप्टर से, ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये कहाँ से है, तो वो आप जो है वो निकाल कर जो है वो कर लीजिएगा। तो सिलेबस आपका यहाँ पे हो गया, पैटर्न भी यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं बुक्स की बात, टीजीटी आर्ट्स की या एचपी टेट आर्ट्स की। तो ये जो बुक्स हैं वो टीजीटी आर्ट्स के लिए भी है और सिलेबस टीजीटी आर्ट्स के लिए भी था, ठीक है। साइकोलॉजी की आपको पता है कि साइकोलॉजी जो बुक है वो आपको इम्पोर्टेंट, एक तो सबसे बड़ी बात है कि साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी रहती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब लो स्कोरिंग भी रहती है। तो इसमें जो है कोई जो है 50-50 रहता है। तो साइकोलॉजी में एक चीज़ मैं अप्रोच आपको बताता हूँ कि अगर कोई ऑप्शन में 3 सेंटेंस जो है अगर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसमें तीनों नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और चौथा पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो वो चौथा जो है पॉजिटिव पॉइंट वाला वो आंसर होगा। अब उसका ही उल्टा कर दो, अगर 3 पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और 1 नेगेटिव पॉइंट होता है तो 1 नेगेटिव पॉइंट वो आंसर होगा। दूसरा बता दूं कि जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव होगा, जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव होगा वहाँ पर जो है वो कंफर्म है कि वो आंसर होगा ही होगा, कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है। या फिर कहीं भी जो बोथ ए एंड बी लिखा आता है तो वो भी कंफर्म है कि वो होगा ही होगा। तीसरा एक और मैं बता देता हूँ कि कहीं भी अगर बड़ी स्टेटमेंट आपको दिखाई देती है साइकोलॉजी में, बड़ी स्टेटमेंट, काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट, तो उसको पढ़िएगा और मैक्सिमम जो है वो आंसर होता है, ठीक है, मैक्सिमम वो आंसर होता है। तो यहाँ पे हम साइकोलॉजी की बुक्स की बात कर रहे हैं, तो 2 बुक्स मार्केट में है, एक है आकाश पब्लिकेशंस की साइकोलॉजी की है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे को दिखाई दी, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। तो ये आपको जो है ये दिख रही होगी बुक यहाँ पे, एक बार मिनट मैं बड़ा करके देता हूँ इसको। यहाँ पर आपको ये बुक दिख रही होगी इस तरह से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाली। सो ये आप देख सकते हैं बुक, ये इसकी जो कॉस्ट है आपकी वो 250 रुपीज़ है, ठीक है। और ये जो लिखी गई है वो आपके गुप्ता एंड गर्ग द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये एचपी टेट के लिए स्पेशल बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एचपी टेट के लिए स्पेशल है। तो अभी जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस की जो है वो कौन सी आपको करनी है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको लूसेंट और अरिहंत में जो है वो जीके की किताबें हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट वगैरह की किताब जो है ये इस तरह से, वैसे ये हिंदी की है बट ये आपको लूसेंट की किताब यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। वैसे हिंदी की इस तरह से आपको दिखाई देगी और इतनी मोटी किताब है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और दूसरी भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये देख सकते हैं, जो ये लूसेंट की किताब है, और ये थोड़ी सी मोटी भी है और ये थोड़ी कॉस्टली भी होगी, 250 आसपास होगी है, तो आप इसको मार्केट से ख़रीद सकते हैं। अरिहंत वैसे मैं पढ़ता था पहले, लेकिन अब मैं वैसे लूसेंट भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं एनसीईआरटीज़ जो है वो पढ़ता हूँ ज़्यादा। तो कोई किसी ने अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ी है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो भी सही है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको मैं हिमाचल के लिए बता देता हूँ, हिमाचल दर्पण आप पढ़ सकते हैं। किसी ने जगमोहन बलोखरा पढ़ी है तो वो भी अच्छी बात है, बट मैं बोलूँगा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो जगमोहन बलोखरा तो छोड़ ही दो, इसलिए बेटर है कि हिमाचल प्रदेश की जो है हिमाचल दर्पण पढ़ सकते हैं। जोगटा अकेडमी की जो एक बुक आती है वो भी पढ़ सकते हैं आप। इंग्लिश ग्रामर की आपकी मैंने बुक दिखाई कि इंग्लिश ग्रामर की बुक जो थी वो लूसेंट ग्रामर आती है, अच्छी ग्रामर है। बट अगर आपके पास कॉलेज के कुछ जो है बुक्स हैं जिसमें साइनोनियम्स एंटोनियम्स वगैरह हैं, जैसे कॉलेज में थी हमारे पास शायद, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे पास भी जो है इंग्लिश जो है ग्रामर थी कंपलसरी उसमें। तो ये याद रखें कि आपको लूसेंट की ग्रामर जो है वो ख़रीदनी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इंटरनेट का माध्यम जो है इधर उधर से ले सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं साइनोनियम्स एंटोनियम्स एंड जो है जो भी पुराने हैं, बाकी मैं ऐसे आपको वीडियोज़ में करवा दूँगा, ठीक है। तो ये आपका एचपी टेट आर्ट्स की बुक्स थी।
तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं मेडिकल पैटर्न के ऊपर। एचपी टेट मेडिकल में आपका 30 क्वेश्चंस साइकोलॉजी के आते हैं, बायोलॉजी के आते हैं 60 और 30 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के आते हैं, जीके के 30 क्वेश्चंस आते हैं। जीके हमने कवर अप कर ली है, तो जीके में आपके पास एचपी जीके भी कवर अप कर लेना है और आपका इंडिया जीके भी कवर अप कर लेना है। ठीक है, तो इंडिया में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस याद रखना है। करंट अफेयर से रिलेटेड जो कुछ डेट्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्कीम्स लागू हुई हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं साइकोलॉजी को हमने कर लिया है। आपको जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो आपको कवर अप करनी है। ठीक है, मेन फोकस कहाँ रखना है आपको? बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स लेने हैं। वैसे तो जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको तो +1 +2 मैं बोलूँगा कि पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, केमिस्ट्री में सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। अगर आपके पास महीना है, अभी तो महीना से ऊपर है, लेकिन समझ लो कि महीना है आपके पास, तो आपके पास +1 +2 का 333 होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, वो एक तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आपको जनरली जो है +1 क्लास के फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बिल्कुल। फिर आपका एक हाइड्रोजन वाला चैप्टर आता है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिडॉक्स रिडक्शन वाला चैप्टर आता है, वो पढ़ लेना है। दूसरा, आपको जो है कुछ बेसिक रूल्स होते हैं आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो पढ़ ले हैं। क्वांटम नंबर्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वो पढ़ लेनी है। रिएक्शंस ज़्यादा पूछी जाती है, वो पढ़ लेनी है। वो इन चैप्टर्स को आप पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक जो है टेट क्लियर हो जाएगा। +2 की बात करूं, ठीक है, +2 में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, ठीक है, और एक फोर्थ पढ़ना है और एक फिफ्थ पढ़ना है। बाकी होल केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है। और लास्ट के 3 चैप्टर जो हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और जो मेडिसिन्स वाला चैप्टर है, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चाहे टीजीटी वाला हो चाहे टेट वाला हो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वाला चैप्टर आता है। ठीक है, वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ लेना है। +2 में 9 चैप्टर है। ठीक है, अब बायोलॉजी की बात करते हैं। बॉटनी और ज़ूलॉजी। जनरली क्या हुआ था इस बार, एनिमल हस्बेंड्री से जो है चैप्टर में से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, आपको पता ही है। तो बॉटनी में आपको सबसे पहली बात है कि प्लांट फिजियोलॉजी वो पूरी पढ़नी है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी जो है आपकी वो +1 क्लास में है। ठीक है, +1 क्लास में है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी ये भी +1 क्लास में है। तो +1 क्लास में तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी वो बिल्कुल पढ़नी है। तो +1 क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो बिल्कुल कवर अप कर दो। ठीक है, बिल्कुल कवर अप कर दो। दूसरी बात कहता हूँ, जूलॉजी में हो गई वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम वगैरह आपको करना है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम भी करना है। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। +2 का जो है चैप्टर है ये। ठीक है, 3rd या 4th यूनिट है। जितनी भी डिजीज़ होती है वो करनी है, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह। ठीक है, और केमिस्ट्री में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब कुछ याद करना है। जनरल केमिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी चाहिए। जनरल बायोलॉजी आपको पूरी पढ़नी चाहिए। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आता है, तो एक बार जो 333 होते हैं, आपके पास JMD है, वो पढ़ लीजिए एक बार, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, साइकोलॉजी के लिए मैंने हरिहंत और आकाश बता दिया है पब्लिकेशन। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी +1 +2, +1 के ऊपर मेन फोकस रखना, +2 को थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना एचपी टेट वाले। लेकिन जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है वो +1 +2 दोनों को बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़े एनसीईआरटी को। फिर आपका केमिस्ट्री में जनरल साइंस पढ़ लेनी है, बायोलॉजी में भी जनरल साइंस पढ़ लेनी है, और स्टैंडर्ड बुक चक लेनी है कोई, तो वो भी +1 +2 के जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने बता दिया आपको, वो कर लेने हैं। जीके के लिए लूसेंट जीके और अरिहंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एचपी टेट में जो है आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो है फोकस आपको कहाँ रखना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, क्योंकि यही जो है आपको पास करवाती है। जीके और आपको साइकोलॉजी में जो है कम से कम अगर 60 क्वेश्चंस करते हैं आप,
60 क्वेश्चंस होते हैं तो आपके कम से कम 55 मार्क्स बनने चाहिए, इससे नहीं नीचे आने चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे आए तो आपका जो है टेट होना जो है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपके बायोलॉजी में 60 में से 40 के आसपास 50 के आसपास बनते हैं तो ही आपका टेट क्वालिफाई होगा, अदरवाइज़ नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नॉन मेडिकल का पैटर्न याद करते हैं। नॉन मेडिकल में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है, इंक्लूडिंग जीएस, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। तो केमिस्ट्री के बारे में हमने बात कर ली, इसको भी नहीं करेंगे। जीके के बारे में बात कर ली, 30 क्वेश्चन हमने फिजिक्स साइकोलॉजी की बात कर ली। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। एक तो जनरल वेक्टर्स होते हैं, जो इंट्रोडक्शन होती है फिजिक्स की, वो करनी है आपको तैयार। कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं प्रोजेक्टाइल वाले, वो आपको देख लेने हैं क्योंकि उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, एरिया निकालने की, मतलब कुछ इस तरह से जो मेजरमेंट्स वगैरह की वैल्यूज़ आ जाती है। क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है इतना, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मतलब आपको टॉपिक्स आपको जनरल साइंस की बायोलॉजी में दिखेंगे ना, वही जो टॉपिक्स है आपने जो है वो तैयार करने हैं एचपी टेट के लिए, और वो करने हैं किसी स्टैंडर्ड बुक से तैयार। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर वगैरह, विस्कोसिटी वगैरह, वेलोसिटी वगैरह, ये सब कुछ को आपको उसी से ही करना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ। और मैथमेटिक्स में आपको 10th लेवल तक का जो है बिल्कुल कवर अप कर लेना है। 10th लेवल तक का आपको सारा का सारा आना चाहिए। +1 +2 के भी जो टॉपिक्स जो है वो आपको कुछ कवर अप करने पड़ेंगे। तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि आपको +1 +2 और फिजिक्स जो है सभी के लिए जो है +1 +2 की जो है किताबें जो है उठानी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेंगी। तो आज मैंने आपको यही बताया कि जो कैसे आपको अप्रोच करना है एचपी टेट को। बिल्कुल शांत स्वभाव से जो है पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को जो है कहीं भी आपको जो लगता है कि मतलब अगर मुझसे त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और इस वीडियो को जो है बिल्कुल शेयर करना। और क्योंकि मैंने थोड़ा सा अब मैं जो है प्लेलिस्ट में जो है एचपी टेट की मैं मेहनत करूँगा, ठीक है, आपको जो है सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा जो है टारगेट यही रहता है कि जो मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी है, ठीक है, भाई बंधु हैं, तो उनको जो है मेन फोकस मुझे जो है वो टेट का नहीं बल्कि टीजीटी जो है टीचर की ओर ले जाना है, यानी कि उनको एक सही मार्गदर्शन देना मेरा कार्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।